हेलो मेरे प्यारे बच्चों, होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम आपके साथ लेके आए हैं साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, जो कि आपका आएगा केमिस्ट्री में। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको सारा इंट्रोडक्शन दिया था कि साइंस में हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, कितने चैप्टर्स हैं और कौन कौन से चैप्टर किस पार्ट में आ रहे हैं, कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एंड बायोलॉजी में। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। ओके, तो मैटर इन अवर सराउंडिंग्स में जो ये आ रहा है, ये किसके अंदर आ रहा है? आपका केमिस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहले मैं बताऊं, पहले हम चैप्टर को ही डिफाइन करेंगे। आपसे कोई भी जब आप क्लास में ये सारा चैप्टर पढ़ोगे तो जब टीचर्स आते हैं तो सबसे पहले आपको तो चैप्टर्स का नेम अच्छे से पता होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग कि चैप्टर के जो नेम है उसके बारे में हमें पता है, चैप्टर का नेम भी पता है और उसके बारे में भी हमें पता हो, तो दैट्स द ग्रेट थिंग। तो हम पहले देखेंगे कि दैट इज मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। व्हाट इज अ मैटर? मैटर है क्या? ठीक है, तो मैटर क्या है? मैटर वो थिंग है जो क्या करती है, एनीथिंग, कुछ भी चीज। जैसे कि दिस इज अ पेन, ठीक है, ये एक पेन है, तो ये पेन भी क्या है? मैटर है, बिकॉज ये क्या कर रहा है आपका, इसके अंदर क्या है, ये मास है और अगर मैं इसे कहीं भी रखती हूँ तो ये वहां का स्पेस ले लेगा। तो वी कैन से दैट कोई भी चीज जो क्या करती है, स्पेस लेती है और उसके अंदर क्या होता है, मास होता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? मैटर बोल देते हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको जो बेसिकली बताया, मैंने आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया। चैप्टर में क्या लिखा हुआ है कि चैप्टर का नेम क्या है? मैटर। एंड मैटर क्या है वो मैंने अभी आपको बता दिया। तो मैटर के बारे में बता दिया, लेकिन आगे आपने बोला कि मैम आगे लिखा हुआ है इन अवर सराउंडिंग, दैट मीन्स तो इन अवर सराउंडिंग्स कि हमारे चारों तरफ जितने भी मैटर्स हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, सो अब चैप्टर ओवरव्यू में आपको क्या देखना है कि हमने पढ़ना क्या क्या है इस पूरे चैप्टर में, क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। अगर हमने ये सारे टॉपिक्स देख लिए तो हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे से समझ लिए, अच्छे से मैम की वीडियो देख ली तो ये पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट थिंग है हमारी चैप्टर में इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, क्या पढ़ना है आपको? ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हम देंगे कि हमारा जो साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, तो साइंस के बारे में, साइंस क्या है, केमिस्ट्री क्या है, हम किस रिगार्डिंग हम पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आएगा हमारा मैटर। मैटर क्या है? व्हाट इज अ मैटर? कुछ एग्जांपल बताइए मैम। ओके, श्योर बिल्कुल मैं बताऊंगी। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को हमने कैसे क्लासिफाइड किया हुआ है, कैसे हमने उसे डिवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट, फिजिकल नेचर कैसा है मैटर का, मैटर का फिजिकल नेचर कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट होगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो हम जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे हमें पता चलता रहेगा, क्योंकि अब यहाँ पे आपके लिए एक वर्ड इंक्लूड हो गया होगा, पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स जब हम मैटर पढ़ेंगे, उसके क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, देन फिजिकल नेचर जब हम पढ़ेंगे तो हम इसके फिर पार्टिकल्स के बारे में भी जानेंगे कि पार्टिकल्स है क्या। ओके, नेक्स्ट आएगा आपका स्टेट्स ऑफ मैटर, कि मैटर की कितनी स्टेट्स हैं। ओके, नेक्स्ट आएगा द कॉमन यूनिट एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, की टेम्परेचर की कॉमन यूनिट क्या है एंड एसआई यूनिट क्या है। एंड लास्ट सेकंड आएगा चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, कि मैटर क्या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये हम देखेंगे। एंड लास्ट टॉपिक होगा आपका इंपॉर्टेंट, दैट इज इवापोरेशन। इंपॉर्टेंट तो सारा ही है, कुछ भी छोड़ने का नहीं है। जो फर्स्ट चैप्टर है ये सारा आपका जब आप 8th ग्रेड में पढ़ के आए हो उसी से लिंक करता है। ठीक है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है, बहुत सारे टॉपिक आपने पढ़े हुए हैं बट उनको थोड़े नई तरीके से पढ़ना है, उनको एक्टिविटी के बेसिस पे हमें पढ़ना है। होप सो यू क्लियर दैट, समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लग रहा है देन आप कमेंट कर सकते हो कि मैम हमारा ये डाउट है। आपको सारी चीजें लिंक भी दिया हुआ है हमारी टॉपर कॉप्स वाले चैनल पर, नंबर डाला हुआ है, यू कैन कॉल मी। ओके, सो हम आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चैप्टर ओवरव्यू में आपको पता चल गया होगा कि हमारा कंटेंट क्या है, सब टॉपिक क्या है, कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ओके गाइस, नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बारे में बात की मैंने, तो हमने चैप्टर किसका लिया है? साइंस का। तो साइंस क्या है? व्हाट इज साइंस? अब सोचोगे कि मैम साइंस क्या है, क्या है मैम साइंस?
आप बताओ, आपको पता है तो। नहीं मैम मुझे तो पता नहीं है, आप ही बता दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे साइंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक सिस्टमेटिक नॉलेज है। साइंस इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज जो कि बेस्ड होती है किस पर, ऑब्जर्वेशन पर, एक्सपेरिमेंटेशन पर एंड रीजनिंग पर। तो सिस्टमेटिक नॉलेज मतलब हमने अगर किसी चीज की नॉलेज ले ली, बट ऐसा नहीं है कि हमने उसे आधी स्टार्टिंग का देखा लास्ट का देखा, तो दैट इज नॉट द कंप्लीट नॉलेज, दैट इज नॉट द सिस्टमेटिक नॉलेज। हमने उसे क्या करना है, एक पर्टिकुलर चीज में लेके चलना है कि हाँ इसका फर्स्ट स्टेप ये है, सेकेंड ये है एंड थर्ड ये है। ओके तो हमने देखा साइंस क्या है, साइंस इज द सिस्टमैटिक नॉलेज है किसकी, कि हमने क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात है कि एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि क्या होगा। अगर हमने कोई चीज बाहर देखी तो हम, या फिर हमने कोई भी चीज बाहर खाने वाली कोई भी चीज देखी तो हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन के लिए उसे खुद खाते हैं, देखते हैं, एंड देन फिर हम उसमें अपनी रीजनिंग कैलकुलेट करते हैं कि क्या इसका क्या रिजल्ट निकला, कि हाँ हमने उसे ऑब्जर्व किया, देन हमने उसका एक्सपेरिमेंट किया और फिर हमने क्या रिजल्ट निकाला कहीं ना कहीं, ठीक है। तो दैट इज द साइंस। साइंस को हमने अब जब हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं तो हमें लगता है कि ये एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन जैसे ही हम 9th में एंटर करते हैं तो हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ओके तो हमारी मतलब इस बड़ी थोड़ा सा इसका जो ब्रांचेस हैं हमने इसे 3 ब्रांचेस में डिवाइड कर रखा है, दैट इज फर्स्ट वन इज केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। तो केमिस्ट्री क्या है आपकी, केमिस्ट्री उसी में से ही आपका एक ब्रांच है। अब मैं बात करूं कि केमिस्ट्री, मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है, साइंस की ब्रांच है जिसमें क्या होता है, हम डील करते हैं स्ट्रक्चर्स के साथ, विद द स्ट्रक्चर्स, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, कि मैटर की क्या प्रॉपर्टीज हैं, कैसा उसका स्ट्रक्चर है और कैसे वो बना हुआ है, कैसे कंपोजिशन हुआ है उसका, ठीक है। तो इसी बेसिस पर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आता है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। होप सो यू क्लियर दैट, सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो गई होगी। जैसे आप फर्स्ट डे एंटर करते हो क्लास 9th में, आपको समझ नहीं आता है कि मैम साइंस क्या है, तो इसीलिए मैं ये साइंस की डेफिनेशन भी आपको दी, केमिस्ट्री भी बताया कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, मैटर की स्टडी करते हैं, उसका कंपोजिशन समझते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलेंगे अब, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट है, देखो फर्स्ट टॉपिक, मैंने अभी इंट्रोडक्शन क्लियर कर दिया, मैंने आपको चैप्टर का ओवरव्यू दे दिया था अच्छे से, तो अब हमारा जो चैप्टर का फर्स्ट इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। नेक्स्ट है मैटर। मैम मैटर क्या है, आपने स्टार्टिंग में भी बता दिया, बट बिना एग्जाम्पल के, बिना पिक्चर के कोई चीज को समझना थोड़ा सा कम मतलब इम्पॉसिबल सा हो जाता है। क्यों, बच्चे अभी 9th में एंटर किए हैं तो हो सकता है कि उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, लेकिन अगर मैं वही चीज उनको किसके साथ, इमेजेस के साथ समझाऊं तो उनको जल्दी से समझ में आ जाती है, वो जल्दी से कैचअप कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज दैट मैटर। व्हाट इज मैटर, इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, अरे समझ जाओ कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें डेफिनेशन से ही क्लियर हो गया, मैम ने स्टार्टिंग में हमें अच्छे से बता दिया कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। कोई भी चीज जो क्या कर रही है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, स्पेस ले रही है एंड उसके अंदर क्या है, मास है। जैसे कि ये पेन है, मैंने इसे अपने हैंड पे रखा तो इसने क्या करा, स्पेस ले लिया, ठीक है, और मुझे इसका कुछ मास भी फील हो रहा है कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ तो वजन है, तो दैट मीन्स हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये मैटर है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो एग्जाम्पल, बिल्डिंग हो गया, क्लाउड्स हो गए, ये बर्गर जो कि आपका फेवरेट है, ठीक है, यहाँ पे विंडो भी आ रही है, कर्टेन्स दिख रहे हैं, वर्ड आपको दिख रही है, ये सारी चीजें दिख रही हैं, बुक्स है, स्पून है, टी शर्ट है, लीव है, पेंसिल है, प्लेनेट है, ये सारे क्या है, मैटर है। क्योंकि कहीं ना कहीं जहां भी एग्जिस्ट कर रहे हैं वहां पे क्या है, इनका मास आपको देखने को मिल रहा है और क्या देखने को मिल रहा है कि ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो अब आपको मैटर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैटर एक्चुअली में है क्या। ओके गाइस, नेक्स्ट आप देखोगे कि पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया, मैटर बता दिया कि मैटर क्या है। अब आप बोलोगे कि मैम
क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन कैसे हमने इसको किया? क्लासिफिकेशन में मैंने आपके लिए एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पर रिप्रेजेंट किया कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, बट आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैम आपने किस बेसिस पे से दिया, इसका रीजन क्या है पीछे का। तो अब मैं इसका रीजन आपको बताऊंगी कि जो हमारे पहले के फिलोसफर थे, ग्रीक फिलोसफर, उन्होंने बताया कि मैटर को हमने 5 पार्ट्स में, 5 एलिमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। कितने एलिमेंट्स में? 5 एलिमेंट्स में, ठीक है, जिनको हम बोल रहे हैं द पंच तत्व। हिंदी में हम बात करें तो, हिंदी में नहीं, हिंदी में वैसे बोला जाएगा बट लिखा इंग्लिश में ही हुआ है द पंच तत्व। हमारे जो ग्रीक फिलोसफर थे उन्होंने हमें बताया कि हमने मैटर को 5 एलिमेंट्स में दैट इज नोन एज द पंच तत्व में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें क्या है आपका? फर्स्ट है फायर, वाटर, ठीक है, स्काई, एयर एंड अर्थ। हमने इस तरह से मैटर को डिवाइड किया हुआ है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्लासिफाई कैसे किया हुआ है 5 एलिमेंट्स में, जिनको हम बोल रहे हैं द पंच तत्व, दैट इज फायर, वाटर, स्काई, ठीक है, एयर एंड अर्थ। अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। यहां से क्वेश्चन कैसा बनेगा? अब आप देख रहे हो कि डे बाय डे सीबीएसई क्या कर रहा है, बोर्ड का मतलब जो एग्जाम है उनका थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहा है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, 11th और 12th क्लास का बोर्ड का जो पैटर्न है, मतलब जो एग्जाम होते हैं वो चेंज कर दिया। चेंज क्या हुआ है मैम? अब आप बात ही कर रहे हो तो बता ही दो कि चेंज हुआ क्या है। ठीक है, मैं बता देती हूँ। चेंज ये हुआ है कि आपका जो 70% जो पेपर होगा वो किस में होगा? एमसीक्यू में होगा। वो किस में होगा? 70% आपका एमसीक्यू, 70% आपका पेपर किस में होगा? एमसीक्यू में, एंड 30% आपका होगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए, या फिर एक दो उसमें क्या डाल दिया? लॉन्ग क्वेश्चंस डाल दिए। इस तरह से उन्होंने क्या कर दिया है? पैटर्न चेंज कर दिया है। ठीक है, तो मेरा कहने का यहाँ मतलब ये है कि अब आपको क्या करना है? थ्योरी को नहीं रटना है, थ्योरी को समझना है। जो मैम बढ़ा रही है उसको अच्छे से समझो कि मैम बता क्या रही है, और उनके क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करो कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर रही है। तो मैंने आपको यहाँ पे बोला कि यहाँ से आपको क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा। क्वेश्चन ये बनेगा कि इनमें से आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पंच तत्व, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द, इनमें से कौन सा एलिमेंट आपका नहीं है। मैटर का क्लासिफिकेशन वाला पार्ट इसमें से नहीं है। 3 ऑप्शंस आपको इसमें से दिए होंगे, एक अलग दिया होगा, तो आप इजीली चूज कर लोगे। लेकिन अगर आपने मैम की क्लास ली है तभी तो आप चूज करोगे ना, वरना कैसे करोगे? ठीक है, तो आप ये समझ में आ गया होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। एंड ये भी थिंग मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट बता दी है कि 11th और 12th में क्या हो गया है आपका? सीबीएसई ने चेंज कर दिया है कि जो आपके एग्जाम होंगे उसमें 70% आपका क्या होगा? एमसीक्यू, सिर्फ टिकिंग वाला, एंड 30% सिर्फ आपको क्या करना होगा? लिखना होगा। तो जिन बच्चों को लिखने में, राइटिंग में प्रॉब्लम आती थी उनके लिए तो गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये भी है कि अब आपको थोड़ा सा लर्न नहीं करना पड़ेगा, लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान से तो पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन को कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो, वरना सारे मार्क्स चले जाएंगे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, मैटर पढ़ लिया, मैटर के बाद हमने देखा कि आपका वो पीछे अभी हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर का फिजिकल नेचर कैसा है। इसमें हम 2 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा वो होगा कि मैटर जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है? पार्टिकल से। आ गया, मैंने आपको बोला था कि फिजिकल नेचर में वहां पे दिया हुआ था कि पार्टिकल्स, तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पार्टिकल्स के बारे में। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में हमने पढ़ना है 2 पॉइंट्स। फर्स्ट वन कि मैटर किससे बना हुआ है? पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। पार्टिकल से कैसे? कि जैसे ये मेरे पास अभी एग्जाम्पल के लिए सिर्फ ये पेन है, तो मैं अभी आपको कुछ दिखा नहीं सकती हूँ, इसी पेन को आप सोच लो। ठीक है, तो ये पेन है, तो ये पेन क्या है? पहले छोटे 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 पार्टिकल्स से फिर ये क्या बना हुआ है आपका? एक इस तरह से पेन बना हुआ है। इग्नोर द ड्राइंग, ये तो मैम ने बस ऐसे ही बना दी है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर ये पेन बना है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं?
मैटर बोल रहे हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि मैटर जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है मैम, आपने ये बात बता दी, बट हम एक्सपेरिमेंट या फिर हम इस एक्टिविटी के थ्रू ये समझते हैं। कैसे, देखो उधर यहाँ पे हमने क्या लिया है, ये बीकर के अंदर हमने वाटर लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है, वाटर। हमने क्या किया, इसमें नेक्स्ट वाले पहले हमने बीकर के अंदर पानी लिया, वाटर लेने के बाद हमने उसमें क्या कर दिया, सॉल्ट ऐड कर दिया। क्या किया हमने, सॉल्ट ऐड किया। हमने सॉल्ट को क्या किया, ग्लास रॉड जो आपकी होती है, ठीक है, लैब में आप देखोगे तो वहां पे आपको दिखेगी, ग्लास रॉड से क्या कर दिया मैंने, इसको मिक्स कर दिया। क्या कर दिया, मिक्स करने के बाद क्या होगा कि आप इस तरह से देखोगे कि सपोज कि ये पार्टिकल्स हैं आपके वाटर के और ये पार्टिकल्स हैं आपके सॉल्ट के। तो ठीक है, तो ये इस तरह से क्या हो गए, आपके मिक्स हो गए। मिक्स कैसे हो गए, क्योंकि अब यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन तैयार हुआ तो वो हमारा क्या है, एक मैटर है। क्या है वो, एक सॉल्यूशन मैटर है। तो मैटर जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है, पार्टिकल से। कौन कौन से पार्टिकल हैं, एक वाटर आप समझ लो और एक सॉल्ट समझ लो। तो दोनों को मिला के हमने क्या बना दिया, कहीं ना कहीं सॉल्ट सॉल्यूशन आपका बन गया। क्या बन गया मैम, सॉल्ट सॉल्यूशन हमारा बन गया। समझ आ गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट आपका फिजिकल नेचर ऑफ मैटर हमें ये बताता है कि जो मैटर है वो किससे बना हुआ है, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ये जो हमने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया, तो सॉल्ट सॉल्यूशन ऐसे नहीं बनेगा, जब तक सॉल्ट के पार्टिकल्स उसमें नहीं मिलेंगे तो सॉल्ट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। समझ आ गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम वो मैग्नीफाइड हो रहे हैं, बार बार चेंज हो रहे हैं इस तरह से। लेकिन जब हमने सॉल्ट ऐड किया तो हमें एक सॉल्ट सॉल्यूशन मिला, जो कि सॉल्ट सॉल्यूशन क्या है, मैटर है। क्या है वो सॉल्ट सॉल्यूशन, मैटर है। और मैटर होने के बाद हमें पता चल गया कि उसमें क्या क्या है, वाटर के पार्टिकल्स हैं, सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं। इसलिए हम सिंपली आराम से कह सकते हैं कि मैटर किससे बना हुआ है, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। कोई भी चीज है आपके पास, आप क्या करते हो, आपके पास जो पेन है, स्कूल में पेन का यूज कर रहे हो, तो पेन को क्या करते हो, उसकी बॉडी ओपन कर लोगे, उसका जो रिफिल होती है उसे निकाल दोगे, सारे अलग अलग कर देते हो ना। तो वही तो पार्टिकल्स हैं, और मैं उसको और भी प्रॉपर्ली डिवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन वो हम देखेंगे कि कितने पार्टिकल्स को हम डिवाइड कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते हैं। तो उनसे मिलकर फिर हमारा क्या बन जाता है, मैटर बन जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो अब आप देखोगे, फर्स्ट ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मैटर जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। सेकेंड थिंग है कि हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अभी हमने देखा कि मैटर किससे बना हुआ था, मैटर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ था। लेकिन अब हमें देखना है कि वो पार्टिकल्स कितने स्मॉल हो सकते हैं या नहीं है, या फिर क्या पीछे का क्या लॉजिक है, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड फिजिकल नेचर है वो फिजिकल नेचर ये है कि जो मैटर है, सॉरी ये थोड़ा स्लाइड एक बार मूव हो गई है, यस, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि ये मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कितने ज्यादा स्मॉल हो सकते हैं। उसके लिए ये बेस्ट एक्टिविटी है, आपको 11th क्लास में भी कराई जाती है, 9th में भी कराई जाती है। बेसिकली कि जब हम जाते हैं स्कूल में तो बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट होता है कि हाँ हम मतलब 9th में आके उन्हें लगता है कि हाँ हम बहुत अच्छे से साइंस पढ़ रहे हैं। क्यों, जब तक हमने कोई एक्टिविटी नहीं की, लैब में जाके कोई रेस्पॉन्स नहीं किया, कोई एक्टिविटी नहीं की, तब तक हमें ये साइंस वाली फीलिंग आएगी। और आएगी भी कैसे कि साइंस जो है वो सारी तो एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है, ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। तो तब तक हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, तो हमें चीजें समझ में नहीं आएंगी। अब यहाँ पे आप देखोगे, मैंने अभी आपको बताया कि हमें ये चेक करना है कि जो पार्टिकल्स है मैटर के वो कितने ज्यादा स्मॉल है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे इस तरह से 5 बीकर्स मैंने ले लिए। अब ये दिख रहा होगा कि सबसे पहले मैंने बीकर में क्या लिया, यहाँ पे एक मिनट, यस, यहाँ पे मैंने लिया वाटर कितना लिया है मैंने, 100 ml लिया है, 100 मिलीलीटर, ठीक है। फर्स्ट बीकर में मैंने ये लिया। सेकंड में मैंने क्या किया, ये स्पून आपको दिख रही होगी, इस स्पून के थ्रू मैंने 1 स्पून आपका क्या डाल दिया, पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसका आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है KMnO4।
समझ आया? तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे थोड़ा सा क्रिस्टल्स बोल सकते हो या फिर थोड़ा सा पाउडर आपका क्या डाल दिया, इस बीकर में पोटेशियम परमैंगनेट का डाल दिया। पोटेशियम परमैंगनेट का जब मैंने डाला तो इसका कलर चेंज हो गया और कलर कैसा दिख रहा है अब आपको, पिंक कलर शो हो रहा है। पिंक अच्छे से दिख रहा होगा ना, ठीक है। अभी भी ये सॉल्यूशन कितना है, 100 मिलीलीटर है। अब मैंने क्या किया कि अब यहाँ से इस सॉल्यूशन से, थोड़ा ध्यान से समझना, इस सॉल्यूशन से मैंने 10 मिलीलीटर जो भी सॉल्यूशन मेरा बना वो मैंने निकाल लिया। निकालने के बाद ये जो बीकर है इसमें मैंने ऐसे नहीं डाल दिया, इस बीकर में पहले मैंने कैसा, सिर्फ और सिर्फ वाटर वाला सॉल्यूशन लिया था, सिर्फ वाटर मैंने लिया था। जैसे मैंने इस बीकर में लिया था ऐसे ही मैंने इस बीकर में लिया, कितना वाटर, 90 मिलीलीटर। कितना वाटर, 90 मिलीलीटर। 90 मिलीलीटर मैंने वाटर लिया और उसमें जो मैंने 10 मिलीलीटर इस सॉल्यूशन से निकाला था वो मैंने इसमें पुट कर दिया। तो जैसे ही मैंने 10 ml ये हो गया और 90 ऑलरेडी वाटर था, तो इनको मिक्स किया तो इसका कलर थोड़ा सा लिटिल बिट लाइट दिखा मुझे, ठीक है। फिर से मैंने क्या किया, इसी एक्टिविटी को फर्दर रिपीट किया। फिर मैंने एक और बीकर लेके आई, उसमें फिर से क्या था, 90 मिलीलीटर वाटर था। क्या था उसमें, 90 मिलीलीटर वाटर था। फिर मैंने क्या किया, इस सॉल्यूशन से फिर से कितना आपका सॉल्यूशन निकाला, 10 मिलीलीटर, उसको मैंने इसमें डाल दिया तो इसका कलर थोड़ा और लाइट हो गया, क्योंकि मैंने सिर्फ इसमें से 10 मिलीलीटर निकाला है और मिक्स किस में किया है, प्योर 90 मिलीलीटर वाटर में मिक्स किया है, तो इसलिए उसका कलर कैसा होता जा रहा है, थोड़ा लाइट होता जा रहा है। फिर से मैंने लास्ट में किया तो लास्ट में आप देखोगे कि इसका कलर कैसा दिख रहा है आपको, बहुत लाइट पिंक दिख रहा है। कैसा दिख रहा है मैम, लाइट पिंक कलर नजर आ रहा है। समझ में आया? तो अब यहाँ से जो ऑब्जर्व करने वाली बात है, समझने वाली बात है, वो ये है कि पहले कैसा था वो सॉल्यूशन, डार्क पिंक, थोड़ा लाइट हुआ और लाइट हुआ, फिर ऐसा हो गया। और आगे भी हम जब इसे 5 to 8 टाइम्स करेंगे इस एक्टिविटी को, तो ये बिल्कुल आपका वाटर की कलर में शो हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चल रही है कि यहाँ पे तो मैटर का जो पार्टिकल्स थे वो बहुत ज्यादा थे, फिर थोड़े से निकाले तो ये कलर शो किया, फिर से निकाले तो ये कलर शो किया। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि मैटर के पार्टिकल्स बहुत बहुत स्मॉल होते हैं। स्मॉल मतलब कि वो इतने स्मॉल हैं कि अगर मैं उन्हें नॉर्मल सॉल्यूशन में भी डाल रही हूँ तो भी वो अपना कलर दिखा रहे हैं, ठीक है। मैंने निकाला तो इतना था, लेकिन सारा कलर आपका किस तरह से थोड़ा सा मतलब लाइट पिंक हुआ, बट कलर तो चेंज हो गया ना। तो यहाँ से समझने वाली ये बात है कि ये जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है। क्या है, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो इस तरह से आपको दिख रहा होगा, ये अच्छे से समझ भी आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट में आप लिख सकते हो कि मैम हमें यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, आप इसको एक बार फिर से बताओ या फिर हमारा ये डाउट क्लियर करो, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे, फिर आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर हमने पढ़ा, अब हमने देखना है कैरेक्टरिस्टिक कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर की क्या विशेषताएं हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक है। 3 कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है, ज्यादा नहीं पढ़नी है, कुछ भी नहीं पढ़ना, बट इनको पढ़ना इस तरह से है कि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। समझ में आ जाए क्यों, यहाँ से क्वेश्चन कैसा बनता है कि या तो वो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, या फिर क्या बोलेगा कि कोई सिचुएशन ऐसी दे देगा और आपसे पूछेगा कि यहाँ पे कौन सी कैरेक्टरिस्टिक फॉलो हो रही है, यहाँ पे आपका मैटर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन सी वाली हो रही है। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं, बट ये तीनों की तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बुक में इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। मैम क्या होता है, स्पेस होता है। पहले सुनो कि तीनों की तीनों है क्या, उनके नेम पढ़ो। दूसरी है कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। जैसे कि मैं इधर से इधर जा रही हूँ, मैं इधर से इधर जा रही हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं भी तो एक मैटर ही हूँ ना, मैं भी तो यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, तो यहाँ का स्पेस ले रही हूँ। मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, यहाँ का स्पेस ले रही हूँ, और मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ मास है, और मैं क्या कर रही हूँ, कंटिन्यूअसली मूव कर रही हूँ। तो यहाँ से इस बात समझ में आ रही होगी कि कंटिन्यूअसली मैम कैसे मूव कर रही है, बिकॉज मैम मैटर है, और मैटर की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि मैटर्स जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। थर्ड वन कैरेक्टरिस्टिक है कि वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, इस तरह से, ठीक है। तो जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सो फर्स्ट हम चलते हैं
जो फर्स्ट है आपकी दैट इज कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में क्या है, स्पेस है। क्या है, स्पेस है। स्पेस कैसे पता चलेगा कि मैम स्पेस है? स्पेस ऐसे है कि यहाँ पे मैंने अभी स्टार्टिंग वाली एक्टिविटी कराई थी, ये मैंने बीकर लिया, यहाँ पे मैंने क्या किया, वाटर डाला इसमें, फिर मैंने क्या किया, आगे इसमें क्या ऐड कर दिया, सपोज मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया, शुगर ऐड कर दी। क्या ऐड कर दी मैंने इसमें, शुगर। तो यहाँ पे अब जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बन जाएगा, शुगर सॉल्यूशन दिखेगा आपको। क्या दिखेगा, शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन आपको यहाँ पे नजर आएगा। लेकिन अब ये जो शुगर सॉल्यूशन बना तो यहाँ पे क्या रहेगा कि आपका वाटर का और इस शुगर सॉल्यूशन का कंटेंट जो था, जितनी वॉल्यूम थी वो सेम रहेगी। बट आप बोलोगे कि मैम ये सेम क्यों है, ये सेम क्यों है? तो ये सेम इस वजह से है क्योंकि जो वाटर के बीच में यहाँ पे क्या था, कुछ स्पेस है। तो ये स्पेस में आपका क्या होगा, शुगर के जो मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने अपनी जगह बना ली, इसलिए वाटर का जो लेवल है, वाटर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज नहीं हुआ, वो बढ़ा नहीं। समझ में आ गया? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। यहाँ पे स्पेस था तभी तो वो एडजस्ट कर गए। सपोज कि ये जो रूम है, यहाँ पे जहाँ भी मैं खड़ी हुई हूँ तो यहाँ पे स्पेस है, तो कोई भी मैटर का पार्टिकल्स यहाँ पे आएगा या फिर कोई भी बाहर से थर्ड पर्सन आ रहा है वो यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेस है, तभी तो वो खड़ा हो पा रहा है। तो हम ये कहते हैं कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस है। क्या है उनके बीच में, स्पेस है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो आती है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक आती है, जो कि मैंने अभी आपको ऐसे जाके और ऐसे जाके मूव करके बताई, दैट इज मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। कंटिन्यूसली मैम कैसे मूव कर रहे हैं बताइए जरा। तो कंटिन्यूसली वो ऐसे मूव करते हैं, जैसे मैं दो एग्जांपल दूंगी आपको। एक आपने देखा डिटॉल, ठीक है, और हाँ दूसरा हम ये या फिर ये डिटॉल हो गया, ये मूव करेगा। और इसमें आपका दूसरा होता है एक इंसेंस स्टिक होती है। इंसेंस स्टिक वैसे समझ में नहीं आता है बच्चों को कि है क्या, तो इंसेंस स्टिक जो होती है वो आपकी हम बोलते हैं अगरबत्ती को, ठीक है। अगरबत्ती जैसे आप देखते हो घर में पूजा के टाइम पे हम इसको यूज करते हैं, तो दैट इज इंसेंस स्टिक। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव कैसे कर रहे हैं। अब आप देखोगे कि जब हम ये इंसेंस स्टिक को बर्न करते हैं तो इससे कुछ मतलब धुआं निकलता है, तो वो जो है आपको दूर से उसकी क्या आ जाती है, स्मेल आ जाती है कि पूजा हो रही है। तो घर में पता चल जाता है कि कोई पूजा हो रही है, ठीक है, पूजा हो रही है या फिर मतलब वो इंसेंस स्टिक बन की, तो उसकी जो स्मेल है प्यारी प्यारी सी, स्वीट स्वीट सी, वो हमें आ जाएगी, ठीक है। तो क्यों आई? क्योंकि वो क्या है, मैटर है। मैटर किस फॉर्म में आ गया, वो गैसियस फॉर्म में या वेपर्स इस तरह से फॉर्म में आया, और उसकी वो क्या कर रहा है, फिर कंटिन्यूसली मूव कर रहा था। तभी तो हम दूर बैठे थे, दूसरे रूम में बैठे थे, हमें वहां पे उसकी स्मेल आ गई। या फिर दूसरी बात आप देखोगे कि जो मम्मा किचन में जब कुछ बना रही होती हैं, खाना बना रही होती है गरम गरम आपके लिए, ठीक है, अब भूख लग रही है तो मन कर ही रहा होगा खाने का, हाँ। तो फिर क्या है कि जब मैम मम्मा खाना बना रही है तो आपको क्या होगा कि गरम गरम खाने की स्मेल दूर तक आ जाएगी। सपोज कि मैगी बन रही है, अरे मैगी दूसरे रूम में बैठे हो, तुम तुरंत उठ के आ जाओगी कि मम्मा क्या बना रही हो, मम्मा मैगी बना रही हो क्या? हाँ बेटा मैं आपके लिए मैगी बना रही हूँ। तो मैगी बना रही हूँ क्योंकि मैगी कैसे पता चला कि मैगी बन रही है, इसलिए हमें पता चल गया क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स थे वो भी क्या है, मैटर, और वो गैसियस फॉर्म में आपको दिख रहा था। तो गैसियस फॉर्म में क्या करे, उसके पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते करते आप तक पहुंच गए और आप किचन में आ गए उठ के, किस लिए, मैगी खाने के लिए, ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पे हमने ये चीज समझी कि मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं कंटिन्यूसली। नेक्स्ट है डिटॉल। डिटॉल कैसे देखोगे आप कि यहाँ पे मैंने फिर से एक बकेट में क्या लिया, वाटर लिया। वाटर लेने के बाद मैंने क्या करा, उसमें कुछ डिटॉल की ड्रॉप्स डाल दी थोड़ी बहुत। तो जो डिटॉल है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, इसमें अपने आप ही क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, ठीक है। क्यों, वो आपस में क्या कर रहे हैं, इधर उधर मूवमेंट कर रहे हैं। या फिर दूसरे में क्या करा आपने, वाटर लिया, ठीक है, वाटर लेने के बाद आपने इसमें क्या ऐड कर दी, हनी ऐड कर दी। हनी दैट मीन्स शहद। शहद आपने डाला तो आपको इस तरह से दिखेगा कि यहाँ पे वो थोड़ी देर बाद इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो मिक्स कैसे हो गया, जब तक मूव नहीं करेंगे तो कैसे मिक्स हो जाएंगे, जब तक हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे तो हम दूसरे लोगों से कैसे मिल पाएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं या फिर हमें जो बताया हुआ है कि पार्टिकल्स जो है मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। अब आपको होप सो कितने मैम ने एग्जाम्पल बता दिए हैं तो समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली है क्या। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड वन है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, मेरे और यहाँ पे एक और कोई खड़ा हुआ है, तो वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। क्या करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। उनके बीच में इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो क्या करेगा, उन्हें एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। समझ में आ गया। तो तीनों की तीनों कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हो गई। तीनों की तीनों कैरेक्टरिस्टिक में पहला क्या था कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के उनके बीच में स्पेस होता है, कंटिन्यूसली मूव करते हैं एंड अट्रैक्ट करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो तीनों की तीनों कैरेक्टरिस्टिक आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर कि मैटर की कितनी स्टेट्स हैं, कैसे कैसे हम उसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो 3 स्टेट्स हैं मैटर की, दैट इज सॉलिड, ओके, लिक्विड, शुरू से पढ़ते आ रहे हो, 6th ग्रेड में भी पढ़ा होगा, नेक्स्ट क्लासेस में भी पढ़ा होगा, एंड थर्ड वन इज गैस। ठीक है, वैसे अब आपको पढ़नी तो 3 ही है, लेकिन होती कितनी है हमारे पास, 5। ठीक है, 5 स्टेट्स होती हैं हमारी मैटर की, कितनी, 5 स्टेट्स। देखो पहले अभी आपको बता दी क्या थी, सॉलिड, सेकेंड है आपकी गैस, थर्ड हो गई लिक्विड, ओके, एंड फोर्थ है हमारी प्लाज्मा। आपकी बुक में लिखा भी होगा, मिल भी जाएगा आपको, वरना लिखा नहीं होता है तो फिर भी आपको मैम तो बता ही रही है। खैर, एंड फिफ्थ है आपकी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये हमारी 5 स्टेट है। समझ में आ गया। 5 स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन सी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। समझ में आ गया। ये हमारी 5 स्टेट्स हैं आपकी मैटर की। ठीक है, लेकिन हमें पढ़नी कितनी है, 3 पढ़नी है, जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं उन्हीं को तो करना है। अब ये बताओ कि ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा पहले, तो इसमें न्यू क्या हुआ, कुछ ही तो चीजें हमारे लिए न्यू होती हैं। ये तो सब पढ़ा हुआ है कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये सॉलिड है, कैसे आप बताओगे कि ये गैस है, कैसे आप बताओगे कि ये लिक्विड है। तो यहाँ पे सबसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है वाटर। तो वाटर क्योंकि एक ऐसा आप बोल सकते हो कि ऐसा सब्सटेंस है जो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। 3 फॉर्म, दैट मीन्स कि सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैस में भी। ठीक है, तो यहाँ पे सॉलिड, ये वाटर किस फॉर्म में है, सॉलिड, जो कि किसकी फॉर्म में है, आइस की फॉर्म में। ये लिक्विड है तो ये किस फॉर्म में है, वाटर की फॉर्म में है। ठीक है, ये गैस है तो ये किसकी फॉर्म में है, वेपर्स की फॉर्म में। समझ आ रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ये लिक्विड के हैं और ये गैस के पार्टिकल्स हैं। तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। तो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंस वो है कि जिसकी फिक्स्ड वॉल्यूम है, फिक्स्ड शेप है, ठीक है, और उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या है, लेस स्पेस है, वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड है आपके। उसी तरह से हम क्या देखें, लिक्विड, तो लिक्विड क्या है, फिक्स्ड वॉल्यूम है बट फिक्स्ड शेप नहीं है। मैंने क्या किया कि पानी लिया, ग्लास में डाल दिया तो ग्लास की शेप ले ली, अगर मैंने उसे बॉटल में डाल दिया तो बॉटल की शेप ले ली, और बाउल में डाल दिया तो बाउल की शेप ले ली। तो इस तरह से लिक्विड के पार्टिकल्स क्या नहीं है, फिक्स्ड, उसकी है क्या नहीं है, फिक्स्ड शेप नहीं है, लेकिन वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड है। बट गैस का ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम है ना ही फिक्स्ड शेप है। समझ आ गया। नेक्स्ट कि गैसेस, लिक्विड के पार्टिकल्स में क्या होता है, थोड़ा सा स्पेस होता है, इसलिए थोड़े से लूजली पैक्ड हैं। एंड गैस तो फ्रीली, वो तो पूरी तरह से आजाद हैं, उन्हें तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता है, उनके ऊपर तो किसी की बाउंडेशन नहीं है। इतना दिख रहा है आपको, कितना कितना दूर दूर, आराम से घूमो, कभी भी आओ कभी भी जाओ। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट और प्रॉपर्टी देखते हैं हम सॉलिड की। सॉलिड क्या है,
नेग्लेजिबल कंप्रेसिबल है। नेग्लेजिबल कंप्रेसिबल का मतलब कि इसका कंप्रेसिबिलिटी रेट जो है वो बहुत कम है, मतलब ना के बराबर है। जैसे कि मेरे हाथ में तो अब इतना तो पता हो गया कि मैम सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो ये क्या है, सॉलिड है। सॉलिड है तो इसको क्या करूं मैं, कंप्रेस करूं। कंप्रेस मतलब ज्यादा कंप्रेस करूंगी तो ये मारकर टूट जाएगा और फिर मुझे ही डांट पड़ेगी। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, डांट तो मुझे ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या है, अगर मैं इसे कंप्रेस करूंगी तो ये उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, जो मैं इसे फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, उससे ब्रेक हो जाएगा, बट कंप्रेस नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से लिक्विड थोड़ा सा कंप्रेसिबल है एज कंपेरिजन टू सॉलिड। सॉलिड तो बिल्कुल भी नहीं है, नेग्लिजिबल, लेकिन लिक्विड थोड़ा सा। एंड जो गैस है वो आपका हाईली कंप्रेसिबिलिटी शो करता है। क्या शो करता है, हाईली कंप्रेसिबिलिटी। ओके, हाईली कंप्रेसिबल भी बोल सकते हो आप इसको कि मैम ये हाईली कंप्रेसिबल। समझ आ गया? तीनों के यहाँ पे डायग्राम अच्छे से दिख रहा होगा कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे अटैच्ड है, लिक्विड के थोड़े थोड़े से गुस्सा है, एंड गैस तो अपना है ही फुल मौज में, उससे तो कोई कुछ कहो ही मत भाई, वो किसी की नहीं सुनेगा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो पेज है आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे तीनों की प्रॉपर्टीज को मैंने इस छोटे से पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, वैसे बता दिया है कि सॉलिड की क्या है, फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, रिजिड होते हैं। दैट मीन्स कि वो किसी की शेप, मतलब वो डिफिकल्ट होते हैं कि वो दूसरी शेप में कन्वर्ट हो जाए, वो नहीं हो सकते क्योंकि उनकी फिक्स्ड शेप है। वो फ्लो नहीं कर सकते, कैन नॉट फ्लो मैक्सिमम, ज्यादा फ्लो नहीं कर सकते हैं, बहुत लेस होते हैं, एंड नेग्लिजिबल क्या है इसकी, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। फिर लिक्विड में देखेंगे तो फिक्स्ड शेप नहीं है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। नेक्स्ट फिक्स्ड वॉल्यूम है, फ्लो कर सकते हैं, रिजिड नहीं है सॉलिड के कंपैरिजन में, ठीक है। एंड ये क्या है, कंप्रेसिबल है। नेक्स्ट गैस की क्या है, फिक्स्ड, कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है, फ्लो कर सकते हैं, रिजिड भी नहीं है। रिजिड दैट मीन कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास गैस है, मैंने उसे बहुत कंप्रेसिबल किया तो वो लिक्विड की शेप ले लेगी, ठीक है। उसके बाद लेस देन गैस, हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है। तो ये जो है गैस जो है वो लिक्विड के कंपैरिजन, मतलब कंपैरिजन में ज्यादा आपका कंप्रेसिबल शो करता है, ठीक है। तो तीनों प्रॉपर्टीज, तीनों के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जा सकता है कि सब्सटेंस दे दिए जाए, एग्जाम्पल बताओ सॉलिड का क्या है मैम, तो एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, बुक हो गया, ठीक है, पेन हो गया, उसके बाद फैन हो गया, ठीक है, बेड है, वुड है, ये सारे एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ये बोर्ड भी आपको दिख रहा है, ये भी सॉलिड है। लिक्विड में क्या है, वाटर हो गया आपका, ठीक है, ऑयल हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गई, जो कि बहुत अच्छे से आपको मतलब बहुत ज़्यादा ही पसंद है, ठीक है, मुझे तो है ही, खैर मेरा तो क्या पूछोगे। कॉफ़ी हो गई, मेरी फेवरेट है इसलिए लिख रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट गैस में क्या हो जाएगा, गैस के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे बताओ मेरे को, वाटर वेपर्स हो गई, ठीक है, स्टीम हो गई, या फिर आप बोल सकते हो परफ्यूम हो गया, ठीक है। गैस जो हो गई आपकी मतलब एलपीजी जो आपके घर के सिलेंडर में यूज होती है, सीएनजी जो कि हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं कार्स में, तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, गैस के एग्जाम्पल है। ये तीनों के एग्जाम्पल समझ में आ गए, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अब आपको ये जो था आपका, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या होगी, अरे नेक्स्ट स्लाइड पे थैंक यू आ गया, तो इतनी जल्दी बट लेकिन आपको हर एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर करा दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी हमारी लास्ट स्लाइड है, लास्ट नहीं है बट इसका पार्ट 2 आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमारे 3 टॉपिक्स बच रहे हैं, एक इवोपरेशन बच रहा है, एंड एक कॉमन यूनिट बच रही है टेम्परेचर की, तो वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। इवोपरेशन उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, तो वो हम उसमें आराम से इसी तरह से इमेजेस के साथ और मैम के साथ मस्ती के साथ हम इसको पढ़ेंगे। हम अपना नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ आपसे कि मेरी जो क्लास है वो आपको अच्छी लगी हो, तो उसके लिए प्लीज़
लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। और ऐसे ही वंडरफुल वीडियोस के लिए तैयार रहिए। ओके गाइस, देखो अब इसको भी जाने का मन कर रहा है, तो ओके गाइस, बाय।